हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमर शर्मा। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल केवल क्लासेस में। आज हम पूरे सप्ताह का महत्वपूर्ण क्वेश्चन के रिवीजन करेंगे। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। पहला क्वेश्चन, देश में पहली बार किस अभयारण्य में मनी स्पाइडर को देखा गया है? इसका आंसर बी, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य। वायनाड वन्यजीव अभयारण्य में पहली बार मनी स्पाइडर को देखा गया है। मनी स्पाइडर यूरोप के घास के मैदान में पाए जाते हैं। मनी स्पाइडर बौना मकड़ी परिवार से संबंधित है। वायनाड वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? केरल में स्थित है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? ये भी केरल में है। नल सरोवर अभयारण्य कहाँ है? गुजरात में स्थित है। चंद्रप्रभा अभयारण्य कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर विश्व कप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर है? इसका आंसर ए, भारत ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में पदक तालिका में शीर्ष पर है। कुल कितने पदक जीते हैं? 33 पदक जीते हैं। 13 स्वर्ण पदक, 15 रजत पदक और 5 कांस्य पदक। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? जर्मनी के सोहेल में इसका आयोजन हुआ था। दूसरे स्थान पर कौन था? इटली। कितने स्वर्ण पदक जीते थे? 4 स्वर्ण पदक जीते थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन की समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर ए, अनवर हुसैन शेख। अनवर हुसैन शेख को विश्व व्यापार संगठन की समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 10 वर्ष बाद कोई भारतीय को नियुक्त किया गया है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में WTO का मुख्यालय स्थित है। और WTO के अध्यक्ष कौन है? एंकोजी ओंकाजा इबेला। किस देश की हैं? नाइजीरिया की हैं। WTO का पुराना नाम क्या था? GATT, जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड। WHO के नवीनतम सदस्य कौन है? अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना सर्वेक्षण पोत INS निर्देशक को कहां से लॉन्च किया गया है? इसका आंसर सी, चेन्नई के कट्टुपल्ली से INS निर्देशक को लॉन्च किया गया था। INS निर्देशक का निर्माण किसने किया है? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स ने। भारतीय नौसेना का अध्यक्ष कौन है? R हरिकुमार। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन एथलीट समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर सी, लवलीना बोरगोहन। लवलीना बोरगोहन को इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन एथलीट समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लवलीना बोरगोहन ने टोक्यो ओलंपिक पदक में कांस्य पदक विजेता हैं। निखत जरीन विश्व महिला मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाली 5वीं महिला है। अगला क्वेश्चन, डाक विभाग और भारतीय डाक भुगतान बैंक आरोहण 4.0 कहाँ शुरू किया गया है? इसका आंसर सी, शिमला हिमाचल प्रदेश। शिमला हिमाचल प्रदेश से डाक विभाग और भारतीय डाक भुगतान बैंक आरोहण को शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? वित्तीय समावेशन और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना। महोबा उत्तर प्रदेश से कौन सी योजना लॉन्च की गई है? उज्ज्वला 2.0। आरा बिहार से कौन सी योजना लॉन्च की गई है? ग्राम उजाला योजना लॉन्च की गई है। रांची झारखंड से कौन सा योजना लॉन्च की गई है? आयुष्मान भारत योजना लॉन्च की गई है। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुई थी? सितंबर 2018 में। अगला क्वेश्चन, भारत में दुनिया का पहला नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका आंसर बी, गुजरात। गुजरात के कलोल में दुनिया का पहला नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन हुआ है। इसका उद्घाटन किसने किए हैं? भारत के प्रधानमंत्री वर्चुअली उद्घाटन किए हैं। नैनो यूरिया आधा लीटर लिक्विड 1 बोरी के बराबर होगा। यूरिया का रासायनिक सूत्र नाम क्या है? CH4N2O। यूरिया का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है? यकृत में होता है। किसने तैयार किया है? इफ्को। इफ्को की स्थापना कब हुई थी? 1967 में और नई दिल्ली में इफ्को का मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में INS गोमती को कहां से डीकमीशन किया गया है? इसका आंसर ए,
मुंबई के नेवल डॉकयार्ड से INS गोमती को डीकमीशन किया गया है। INS गोमती का नाम गोमती नदी से लिया गया है। INS गोमती को 16 अप्रैल 1988 को चालू किया गया था। भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी कौन है? INS अरिहंत। ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है? INS विराट को ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर बी 31 मई। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1988 से। 7 अप्रैल 1988 को विश्व तंबाकू निषेध दिवस की शुरुआत हुई थी। 31 मई को कब मनाया जाना शुरू हुआ? 1989 से। अभी हाल ही में WHO ने तंबाकू को नियंत्रण करने के लिए झारखंड को WHO पुरस्कार से सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन, IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? इसका आंसर बी गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेटों से हराकर IPL 2022 का खिताब जीत लिया है। गुजरात टाइटंस के कप्तान कौन है? हार्दिक पांड्या। और राजस्थान रॉयल्स के कप्तान कौन है? संजू सैमसन। पर्पल कैप आपदा सीजन के विजेता कौन थे? युजवेंद्र चहल। कितने विकेट लिए थे? 27 विकेट लिए थे। ऑरेंज कैप आपदा सीजन विजेता कौन थे? जॉस बटलर। कितने रन बनाए थे? 863 रन बनाए थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? इसका आंसर बी प्रदीप कुमार मोहंती। प्रदीप कुमार मोहंती को लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। प्रदीप कुमार मोहंती पिनाकी चंद्र घोष का स्थान लेंगे। लोकपाल और लोकायुक्त का अधिनियम कब पारित किया गया था? 2013 में। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। लोकपाल का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 5 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो। अरुण मिश्रा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। अगला क्वेश्चन, 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री ऑफ फोकस बनाया गया था? इसका आंसर सी बांग्लादेश। बांग्लादेश को 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कंट्री ऑफ फोकस बनाया गया था। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। बांग्लादेश में किस संगठन का मुख्यालय स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय ढाका में स्थित है। मिताली एक्सप्रेस किस देश के बीच चलाया गया है? भारत और बांग्लादेश के बीच मिताली एक्सप्रेस को चलाया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका आंसर बी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन हुआ है। इस पार्क का उद्घाटन किसने किया है? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। भारत का पहला लैवेंडर महोत्सव कहाँ मनाया गया? जम्मू कश्मीर में। पर्यटकों के लिए ट्यूलिप गार्डन कहाँ खोला गया है? जम्मू कश्मीर में। प्रूफ ऐप और सतर्क ऐप किसने लॉन्च किया है? जम्मू कश्मीर ने। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष गोवा राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर सी 30 मई। 30 मई को प्रत्येक वर्ष गोवा राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना था। 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था, इसीलिए 19 दिसंबर को गोवा मुक्त दिवस मनाया जाता है। गोवा की राजधानी क्या है? पुणे। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। अगला क्वेश्चन, मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में बी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर ए संजीत नार्लिकर। संजीत नार्लिकर को मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में बी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसने सम्मानित किया है? केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? गीतांजलि श्री को। किस पुस्तक के लिए? रेत की समाधि पुस्तक के लिए सम्मानित किया गया है। हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? दया प्रकाश सिन्हा को। किस पुस्तक के लिए? सम्राट अशोक पुस्तक के लिए सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन,
भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि की 118वीं द्विपक्षीय बैठक कहाँ हुई है? इसका आंसर ए, नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि की 118वीं बैठक हुई है। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 19 दिसंबर 1960 को। सिंधु जल समझौता किसके मध्यस्थता में हुआ था? विश्व बैंक के मध्यस्थता में हुआ था। रावी, ब्यास और सतलज नदियों के पानी को 80% भारत यूज करेगा, जबकि सिंधु, चेनाब और झेलम के 80% के पानी को पाकिस्तान यूज करेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर ए, 1 जून। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2001 से। कौन मनाता है? खाद्य और कृषि संगठन। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रोम, इटली में। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा? इसका आंसर सी, गुजरात राज्य राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्री शामिल होंगे। नई शिक्षा नीति कब लागू हुई? 2020 में। कितने वर्षों बाद? 34 वर्षों बाद लागू हुई। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? कर्नाटक। नई शिक्षा नीति किस पैटर्न पर लागू हुई? नई शिक्षा नीति किस पैटर्न पर लागू हुई? 5+3+3+4। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है? इसका आंसर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने चंडीगढ़ को हराकर 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत लिया है। इसका आयोजन तमिलनाडु के कोविलपट्टी में हुआ था। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहां पर होगा? उड़ीसा में होगा। उड़ीसा में कहां पर होगा? राउरकेला और भुवनेश्वर में होगा। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण के लिए जैव विविधता नीति 2022 किसने जारी किया? इसका आंसर ए, एनटीपीसी। एनटीपीसी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए जैव विविधता नीति जारी किया। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। जैव विविधता दिवस भारत में कितने परसेंट पाया जाता है? 8% पाया जाता है। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में। नई दिल्ली में एनटीपीसी का मुख्यालय स्थित है और एनटीपीसी के अध्यक्ष कौन है? गुरदीप सिंह। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन बना? इसका आंसर सी, फ्रंटियर। फ्रंटियर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया। फ्रंटियर किस देश का सुपर कंप्यूटर है? अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है। किसको पीछे छोड़कर? फुगाकू को पीछे छोड़कर फ्रंटियर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया है। फुगाकू किस देश का सुपर कंप्यूटर था? जापान का सुपर कंप्यूटर था। भारत का सुपर कंप्यूटर कौन है? परम सिद्धि। ईरान का सुपर कंप्यूटर कौन है? सिमोर। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? परम 8000। भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? विजय भटकर को। भारत में सुपर कंप्यूटर का निर्माण कौन करता है? सी डैक कंपनी। सी डैक कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में डाक विभाग ने पहली बार ड्रोन का उपयोग करके मेल डिलीवर किया है? इसका आंसर सी, गुजरात। गुजरात के कच्छ जिला में पहली बार डाक विभाग ने ड्रोन का उपयोग करके मेल डिलीवर किया है। इस ड्रोन को गुरुग्राम के स्टार्टअप टेकई गल कंपनी ने बनाया है। ड्रोन ने 46 किलोमीटर की दूरी आधे घंटे से भी कम समय में तय की है। भारत का पहला ड्रोन महोत्सव कहाँ मनाया गया? प्रगति मैदान, नई दिल्ली में। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 2 जून 2022 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? इसका आंसर बी, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य का 2 जून 2022 को स्थापना दिवस मनाया गया। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को अलग होकर भारत का 29वां राज्य
बना था। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। राज्यपाल कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। अगला क्वेश्चन, किस देश के खिलाड़ी डैरेन सैमी को सितारा-ए-पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर बी, वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान डैरेन सैमी को सितारा-ए-पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है। सितारा-ए-पाकिस्तान तीसरा सर्वोच्च सम्मान है। हिलाल-ए-पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया गया था? बिल गेट्स को। बिल गेट्स को हिलाल-ए-पाकिस्तान से सम्मानित किया गया था। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी है? आयशा मलिक। अगला क्वेश्चन, पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? इसका आंसर ए, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने मलेशिया को हराकर पुरुष हॉकी एशिया विश्व कप 2022 का खिताब जीत लिया है। इसका आयोजन कहां पर हुआ था? जकार्ता। जकार्ता की राजधानी क्या है? इंडोनेशिया में। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर कांस्य पदक जीत लिया है। अभी हाल ही में दक्षिण कोरिया ने उबेर कप 2022 का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर ए, एस.एल. थाउसेन। एस.एल. थाउसेन को सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। सशस्त्र सीमा बल भारत नेपाल और भारत भूटान की सीमा पर तैनात है। सशस्त्र सीमा बल की स्थापना कब हुई थी? 1963 में, और नई दिल्ली में सशस्त्र सीमा बल का मुख्यालय स्थित है। बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? पंकज कुमार सिंह। सीआरपीएफ के अध्यक्ष कौन है? कुलदीप सिंह। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर ए, राजेश गेरा। राजेश गेरा को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। राजेश गेरा वर्तमान में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के उप महानिदेशक थे। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, और 1976 में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई थी। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? अजय कुमार सूद को। इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। लोकपाल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? प्रदीप कुमार मोहंती को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आईएनएस निशंक और आईएनएस अक्षय को कहां से सेवा मुक्त किया गया है? इसका आंसर मुंबई। मुंबई के नेवल डॉकयार्ड से आईएनएस निशंक और आईएनएस अक्षय को सेवा मुक्त किया गया है। दोनों जहाजों को 32 साल तक सेवा करने के बाद नौसेना डॉकयार्ड से डीकमीशन कर दिया गया है। भारतीय युद्धपोत आईएनएस सूरत और आईएनएस उदयगिरी को किसने लॉन्च किया है? भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर सी, जुल्फिकार हसन। जुल्फिकार हसन को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। जुल्फिकार हसन नासिर कमल का स्थान लेंगे। जुल्फिकार हसन सीआरपीएफ के महानिदेशक भी रह चुके हैं। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? 1978 में। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। हाल ही में सेबी के पूर्णकालिक सदस्य का कार्यभार किसने संभाला है? इसका आंसर सी, अश्विनी भाटिया। अश्विनी भाटिया सेबी के पूर्णकालिक सदस्य का कार्यभार संभाला है। सेबी की स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1992 को। सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? माधुरीपुरी बुच। वन अनुसंधान संस्थान की अध्यक्ष कौन है? रेणु सिंह। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का महानिदेशक कौन है? राजेश गेरा। मेटा का मुख्य परिचालन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर ए, जेवियर ओलिवन। जेवियर ओलिवन को मेटा का मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया गया है। मेटा जिसे पहले फेसबुक के नाम से जाना जाता है। मेटा के सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग। मेटा की स्थापना कब हुई थी? 2004 में। मेटा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया में। आप सभी को अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।